राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। तो आज हम लोग लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ने वाले हैं आगे। पीछे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के हम लोग 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं उसी में। तो इसको अच्छे से देखना, पूरा वीडियो देखना। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं आज हम इसमें बताएंगे, और इसमें आगे सारे डाउट तुम्हारे हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो ध्यान से देखेंगे। उस दिन हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन दिए थे 2। क्वेश्चन क्या थे वो हम बोले दे रहे हैं। क्वेश्चन था यदि 10 ओम के चालक तार की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। एक 10 ओम का चालक तार था जिसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ाया गया था। एक क्वेश्चन याद करो, उसमें क्वेश्चन पार्ट 1 में दिए गए थे। 2 क्वेश्चन हमने पूछे थे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है, यदि 10 ओम के चालक तार की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सिंपल तरीका क्या रहता है, R डायगोनली प्रोपोर्शनल L/A फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए 4 गुना हो जाएगा। तो इसको हमने आसान तरीके से समझाया था, RT बराबर न्यू प्रतिरोध बराबर R/N से लंबाई बढ़ने पर। तो कितने गुना? 4 गुना। तो R कितना है? R का मान 10 ओम दिया गया है और लंबाई कितनी गुनी बढ़ी? 4 गुनी। तो RT कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 40 ओम। तो ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन था यदि 10 ओम के चालक तार की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। ये था क्वेश्चन। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी था, वो क्या था ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन था यदि 20 ओम के चालक तार की लंबाई को 4 गुना, यानी कोई 20 ओम का है, 20 ओम का चालक तार है जिसकी लंबाई को 4 गुना बढ़ाया गया है, लंबाई को 4 गुना, और एरिया को क्या किया गया है? 2 गुना कर दिया गया है। एरिया को 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध RT पूछा गया है। ये क्वेश्चन था। R यानी चालक तार का जो प्रतिरोध है 20 ओम है, उसकी लंबाई को 4 गुना किया जाए और एरिया को 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो फार्मूला हम ये भी लगा सकते हैं, R डायगोनली प्रोपोर्शनल L/A। इससे कहता है लंबाई 4 गुनी हो जाएगी, और ये था पहले से 20, ये 4 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 × 4 80 ओम। अब एरिया कितना हो जाएगा? 2 गुना। एरिया 2 गुना हो जाएगा तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आधा। एरिया 2 गुना हो जाएगा तो प्रतिरोध आधा, 40 आंसर आ जाएगा। और इसको दूसरी तरह से कैसे करेंगे, हमने पढ़ा है RT बराबर R/N, और एक फार्मूला हमने पढ़ा है RT बराबर R/N। जब प्रतिरोध घटता है तो ये वाला, और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो ये वाला। तो इसको 2 स्टेप में कर डालें। पहला स्टेप में ये है, लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। तो लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ये फार्मूला लगा दें, RT बराबर 20 × 4 80 ओम आ जाएगा। अब ये हमारा नया R हो गया। अब उस नए R की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और कितने गुना एरिया को बढ़ा रहे हैं? 2 गुना। तो एरिया 2 गुना बढ़ाएगा तो नया प्रतिरोध जो हो जाएगा, इस R का मान ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 80, और ये है 2, तो कितना हो जाएगा? 40 ओम। तो ये आंसर आ जाएगा 40 ओम। तो ये फाइनली आंसर 40 ओम। यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो जो तरीका आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे वो तरीका अपना सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है यदि R ओम के चालक तार की लंबाई को, R की कोई वैल्यू भी हो सकता है क्वेश्चन में, 10 ओम, 20 ओम, 25 ओम, 100 ओम, 400 ओम, R का कोई मान भी दे सकता है, इतने ओम, R की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अलग अलग वैल्यू रखने से हमने R रख दिया है, तो जो भी वैल्यू हो R की जगह रख देना। तो यदि R ओम के चालक तार की लंबाई को 2 गुना, लंबाई को कितना किया जा रहा है? 2 गुना, और क्षेत्रफल एरिया को 2 गुना कर दिया जाए, लंबाई को भी 2 गुना कर दिया जाए और एरिया को भी 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, एक ये चालक तार है, ये जिसकी लंबाई L है और एरिया A है। अब ये कह रहा है इसकी लंबाई को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, यानी L और बढ़ा दी गई। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 2L। लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L। और एरिया क्या है? एरिया जितना था इससे इतना ही मोटा और कर दिया जाए, ये। तो अब एरिया कितना हो जाएगा? 2A। तो एरिया 2 गुना, लंबाई भी 2 गुनी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहली बात,
केवल एक एक स्टेप देखेंगे, आर डायगोनली प्रोपोर्शनल एल अपान ए। अगर हम केवल एक एक बदलाव करके देखें कि किसी चालक तार की केवल लंबाई दुगनी कर दी जाए, तो लंबाई दुगनी कर दिया जाए, तो लंबाई दुगनी तो प्रतिरोध दुगना, और केवल अगर कहा जाए लंबाई की बात नहीं करें, एरिया दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध आधा, एरिया दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध आधा, लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो दोगुना। तो जब दोनों बदलाव एक साथ हो रहे हैं तो परिवर्तन कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अगर लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो 2r हो जाएगा, और फिर एरिया दुगना कर दिया जाए तो फिर 2 का भाग हो जाएगा, तो कितना बचेगा r। पहले भी r था, अभी भी r है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हम इससे लगा सकते हैं, RT बराबर r इंटू एन से। तो r कितना है, r ही है, और n है हमारा 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो ये फाइनली 2r आ गया एक स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या है, RT बराबर r बाई एन। तो r कितना है, अब ये 2r है, r जो फाइनली है वो 2r है। अब n कितना है, एरिया का 2 गुना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा r। तो यहाँ से भी r आएगा, यहाँ से भी आएगा। तो तरीका कोई भी अपना सकते हैं इस तरह से। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा r ओम, यानी प्रतिरोध में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि लंबाई और एरिया दोनों समान मात्रा में बढ़ाए जाएंगे तो कोई बदलाव नहीं आता है। देखेंगे क्वेश्चन है, एक R ओम के चालक तार, एक चालक तार है R ओम का, एक R ओम के चालक तार की लंबाई को 4 गुना, लंबाई को कितना बढ़ा रहा है, 4 गुना, और क्षेत्रफल यानी एरिया को आधा कर दिया जाए। लंबाई को 4 गुना 4 टाइम बढ़ा दिया जाए और एरिया को आधा कर दिया जाए। ये क्वेश्चन है, एरिया आधा कर दिया जाए यानी लंबाई जो है वो कितनी कर दी जाए, 4l, और एरिया कर दिया जाए a/2, एरिया आधा कर दिया जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो पहला फार्मूला r डायगोनली प्रोपोर्शनल l अपान, यहाँ से करेंगे तो कैसे करेंगे, लंबाई 4 गुनी हो गई तो सिंपल बात है, जितनी गुना लंबाई उतनी गुना प्रतिरोध। तो लंबाई 4 गुना तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4r। पहले r था, अब 4r हो जाएगा। अब r की वैल्यू 10 20 30 होता, मान लिया 10 ओम का r था तो 40 हो जाता, 100 ओम का r था तो 400 हो जाता। तो कोई भी वैल्यू r की जगह हो सकती है। तो यहाँ पर 4 टाइम बढ़ जाएगा, जितने गुना लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध उतने गुना बढ़ जाएगा। अब बात आती है एरिया। तो एरिया जितना कम होता है प्रतिरोध उतना ही बढ़ जाता है, और एरिया जितना बढ़ता है प्रतिरोध उतना ही घट जाता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में एरिया 2 गुना हुआ था तो प्रतिरोध आधा हो गया था। इस वाले क्वेश्चन में एरिया आधा हो रहा है, जो एरिया है वो कितना हो रहा है, आधा। मान लिया जाए पहले ये एरिया था, अब ये घट के एरिया ये हो गया, आधा हो गया, एरिया आधा हो गया। तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, जितने गुना एरिया घटेगा प्रतिरोध उतने गुना बढ़ जाएगा। तो अब एरिया कितना घटा है, 2 टाइम, तो रेशन 2 टाइम बढ़ जाएगा यानी 2 गुना बढ़ जाएगा। तो 2 का गुणा कर दिया तो 8r आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया फाइनली यहाँ से। लेकिन दूसरा तरीका क्या, हमने RT बराबर r इंटू एन। तो r हमारे पास पहले स्टेप में कितना है, लंबाई कितनी कर रहे हैं, 4 टाइम, तो r इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 4r। अब दूसरे स्टेप में एरिया घटने से भी प्रतिरोध बढ़ता है, फार्मूला यही रहेगा, RT बराबर r इंटू एन। अब r जो है वो ये लेंगे 4r, तो यहाँ पर आ जाएगा 4r, और n कितना है एरिया का 2, तो RT बराबर हो जाएगा 8r। तरीका जो तुम लोगों को अच्छा लगे वो कर लेना। इन क्वेश्चनों में जिसको भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताया। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व कर पाया अब तक, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसको नहीं आया है कोई भी क्वेश्चन, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, इसमें व्हाट्सअप नंबर हम आपको दे देंगे, व्हाट्सअप नंबर पर उस फोटो उसकी खींच के भेजेंगे क्वेश्चन की, हम उसको सॉल्व करके उसका आंसर बता देंगे। तो किसी भी तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जुड़ पाते हैं, कोचिंग का माध्यम नहीं मिल पाता है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें इसका फ़ायदा मिल जाएगा और वो पढ़ लेंगे। अपनी प्रॉब्लम को आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें यहाँ पर पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं इसी चैनल में। तो जैसे आपको सही लगे आप उस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये पूरी तरह फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें कोई चार्ज आपके नहीं लगेंगे। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप लोगों को केवल इतना करना है कि वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। यदि R ओम के चालक तार को खींचकर
को खींचकर लंबाई दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? तो तार को खींचकर या तनाव बल लगाकर, दो बातें ध्यान रखेंगे, खींचकर तनाव बल एक ही बात होती है। इसमें तनाव लगाएंगे, खींचेंगे तो लंबाई जब बढ़ेगी, तो अभी तक जो सिंपल क्वेश्चन था उसमें लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध दुगना हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें आयतन बदल जाता था। जैसे मान लिया जाए कि ये लंबाई का चालक तार था जिसकी लंबाई L थी, एरिया A था, इसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है लंबाई को दुगना कर दिया जाए, तो लंबाई दुगनी हो गई है, एरिया वही रहेगा, तो मटेरियल ज़्यादा हो गया। मटेरियल ज़्यादा हो गया, जैसे मान लिया जाए एक ये मटेरियल है, इसका एक अपना आयतन है और इसी एरिया का एक दूसरा मटेरियल सेम लंबाई का, इसकी लंबाई दुगनी हो गई। ये देखो लंबाई दुगनी हो गई, एरिया वही है, तो इसमें केवल प्रतिरोध दुगना होगा, प्रतिरोध दुगना हो जाएगा। लेकिन अब ये कह रहा है लंबाई इतनी चाहिए दुगनी, लेकिन मटेरियल वही रहना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए, यानी आयतन नियत रहना चाहिए। और इसको क्या करें? खींच के बढ़ाए। तो जब खींचेंगे और इसको दुगना करेंगे तो इसका एरिया जो है वो आधा हो जाएगा। तो ये वही क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, इसमें रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि R ओम के चालक तार को खींचकर लंबाई को दुगना कर दिया जाए, खींचकर लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? ये क्वेश्चन है, तो प्रतिरोध क्या होगा? यानी प्रतिरोध कब पूछ रहा है? जब खींचकर लंबाई को, खींचकर या तनाव बल लगाकर, खींचकर या तनाव बल एक ही बात होती है। तो यहां पर एक ये चालक तार था, एरिया A था, लंबाई L थी। अब इसको खींचकर बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? खींचकर बढ़ा रहा है, जोड़ नहीं रहा। और खींचकर कितना बढ़ा रहा है? लंबाई दुगनी। तो खींचकर लंबाई दुगनी कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। इसको अलग बना देते हैं, ये L था, अब इसको खींच के बढ़ा रहा है, ये तो ये 2L हो गए खींच के। लेकिन एरिया क्या हो जाएगा? आधा, क्योंकि किसी भी मटेरियल पे जितने गुना लंबाई खींच के बढ़ाई जाएगी एरिया उतने ही गुना घट जाएगा। अगर लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया जाता तो एरिया 1/4 हो जाता, लंबाई को 10 गुना बढ़ाया जाता तो एरिया 1/10 हो जाता, नहीं 10 गुना एरिया कम हो जाता है। यहाँ दुगुना किया गया, एरिया आधा हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा ही होता है। तो फार्मूला हम पहले ये लगाएंगे सिंपल वाला, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपान A। इसमें दो बदलाव हुए हैं। एरिया, लंबाई कितनी हो गई? दुगनी, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2R। अब एरिया कितना हो जाएगा? आधा, एरिया आधा हुआ है तो एरिया आधा होने से प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, तो इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 4R। तो इसको हमने एक दूसरा तरीका क्या बताया था फार्मूला, RT बराबर R इंटू N स्क्वायर, और एक फार्मूला था RT बराबर R बटे N स्क्वायर। तो जब ये प्रतिरोध बढ़ता है तो ये वाला, और जब घटता है तो ये वाला। तो यहाँ प्रतिरोध बढ़ रहा है क्योंकि खींचकर तनाव बल प्रतिरोध बढ़ेगा, और दबाव बल में प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। दबाव बल में मोटाई बढ़ती है और लंबाई घटती है दबाव बल में। तो ये दबाव बल के लिए तनाव बल और खिंचाव के लिए, तो खिंचाव के लिए फार्मूला ये वाला ध्यान रखेंगे। तो ये करने से अच्छा ये वाला, क्या R हमारे पास कोई वैल्यू है, मान लिया जाए 10, 20, 30 R का मान। जैसे यदि R ओम के चालक तार, बोले 10 ओम के चालक तार को 20 ओम के, तो R की कोई वैल्यू दे रहा है तो R का मान रख देंगे, नहीं है तो R ही रहने दें। अब कह रहा है N स्क्वायर, तो जितने गुना लंबाई बढ़ाई जाए उसका स्क्वायर कर दें। 3 गुना 3 का स्क्वायर, 2 गुना 2 का स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पर लंबाई कितनी बढ़ाई गई? खींचकर 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। R इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4R। आंसर सेम आया, आंसर आया सेम। तो ये ज़्यादा आसान रहता है। अब इसी में कह देता लंबाई को खींचकर 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9R, 9 गुना। लंबाई को खींचकर 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर, 16 गुना, 16 गुना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस, 16R हो जाएगा। लंबाई को खींचकर 10 गुना, लंबाई को खींचकर 10 गुना, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, तो प्रतिरोध 100 गुना हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है, जितने गुना, तो यहाँ पर वही वैल्यू रख देंगे। तो ये वाले फार्मूला लगाने से अच्छा ये वाला इजी रहता है। तो जब भी सामान्य क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं? RT बराबर R इंटू N, और RT बराबर R बटे N। लेकिन जब तनाव बल खींचकर और दबाव बल का क्वेश्चन होता है तो ये तनाव बल खींचकर ये, और दबाव बल के लिए ये। ठीक है, तो बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गई। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लेना, अगर ये ज़्यादा अच्छा लगे तो ये आप प्रैक्टिस करके देखो इसकी। ये बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखेंगे
यदि R ओम के चालक तार में, ध्यान से समझेंगे, यदि R ओम के चालक तार में दबाव बल लगाकर या दबाव देकर, कंप्रेस करके, यदि R ओम के चालक तार में दबाव देकर क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए, या क्षेत्रफल को दुगना की जगह क्या कर सकता है, लंबाई को आधा कर दिया जाएगी, कोई भी बात कर सकता है, एक ही क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ कह रहा है क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए, तो जब हम किसी चीज़ को दबाएंगे, जैसे इसको बहुत तेज़ी से दबाएं, तो ये क्या हो जाएगा, जब दबेगा, कंप्रेस होगा तो मोटा हो जाएगा और लंबाई कम हो जाएगी। तो ये कह रहा है तार में दबाव देकर, फैल जाती चीज़ दबाने से, तो दबाव देकर क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। इसी पे क्वेश्चन कह सकता है दबाव देकर लंबाई को आधा कर दिया जाए, लंबाई को n गुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल को n गुना बढ़ा दिया जाए, कोई भी बात हो सकती है यहाँ पे। तो इसके लिए तरीका क्या रहता है, ये वाला जब लगाएंगे यहाँ पे, तो एक बार पहले इसको समझ लें। इस तरह से मान लिया जाए ये एक एरिया है, ये लंबाई है, और इसका प्रतिरोध कितना है, R ओम। R ओम का प्रतिरोध है, या लंबाई है, और एरिया ये है। लेकिन अब इसको क्या कह रहा है, दबाव देकर, दबाव देकर। तो जब हम दबाव देंगे ये, तो लंबाई क्या हो गई, L/2 आधी हो गई, और एरिया देखो मोटा हो गया ना। जब मटेरियल इतना ही, इसी मटेरियल को आपको छोटा करना है तो ये मोटा हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा, 2a। तो लंबाई अगर आधी हो जाएगी तो एरिया दुगना हो जाएगा। ये सिंपल फंडा होता है, ठीक है। तो ये लंबाई आधी हो गई क्योंकि दबाया गया, तो क्षेत्रफल दोगुना, ये क्षेत्रफल का क्वेश्चन। तो इसीलिए हमने कहा था कि दो में चाहे ये वाली बात कह दो, चाहे ये वाली, लंबाई को आधा करने की बात कर दो, चाहे एरिया को दोगुना, आंसर एक ही आता है, आंसर एक ही रहता है। तो आप फार्मूला लगाएं, R डायगोनली प्रोपोर्शनल L अपान ये फार्मूला, ये सिंपल फार्मूला होता है। जब कुछ नहीं आता है तो आप यही लगाएं, आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, L कितना हुआ है, आधा। तो जब L आधा हो जाएगा तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, L आधा, लंबाई आधी कर जाए, प्रतिरोध आधा, प्रतिरोध आधा हो जाएगा। अब एरिया को अगर दुगना कर दिया जाए तो भी प्रतिरोध आधा हो जाता है, तो R/4, प्रतिरोध 4 गुना घट जाएगा। अब हम इसको इस फार्मूले से बताते हैं, RT बराबर R/N²। अभी हमने थोड़ी देर पहले नोट किया था यहाँ पे, RT बराबर R/N²। तो अब यहाँ पर देखेंगे R की कोई वैल्यू है या नहीं है, R का R ही रहने दें, R, और N कितना है, क्षेत्रफल कितना हुआ है, 2 गुना, लंबाई कितनी हुई, आधी। तो चाहे लंबाई ले लो और चाहे क्षेत्रफल, जो क्वेश्चन में कहे वही ले लो, उसी का मान यहाँ रख देना है। तो स्क्वायर करके रख देना है, इनकी जगह वैल्यू रख दी 2, तो ये कितना हो जाएगा, R/4। आंसर देखो सेम आए। तो आपको ये ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो जब हम दबाव बल देखते हैं RT बराबर R/N², जब तनाव बल और खींच के कहे तो RT बराबर R/N² लगा दें, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे, यदि R ओम के चालक तार की लंबाई को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि R ओम के चालक तार की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए, लंबाई कितना कर दिया जाए, 4 गुना, और मोटाई को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पर लंबाई जो है वो 4 टाइम कर दी जाए, पहले कोई L लंबाई थी, ये L लंबाई थी और A एरिया था। अब इसकी लंबाई को कितना कर दिया गया है, 4 गुना, लंबाई को 4 गुना बढ़ा दिया गया, और साथ में क्या किया गया है, मोटाई को दुगना किया गया है। ध्यान से समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यही आता है, ये वाला, मोटाई। तो जब भी हमने कहा है मोटाई, व्यास, त्रिज्या, मोटाई, व्यास और त्रिज्या में परिवर्तन करता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखो, लंबाई को 4 गुना भी किया गया है और मोटाई को क्या किया गया है, मोटाई को दुगना कर दिया गया है। और मोटाई को गलती क्या होती है इस क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा 80% लोगों पे गलती होती है क्या, मोटाई को क्या समझते हैं हम, एरिया, मोटाई को समझते हैं एरिया, गलती यहीं से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम मोटाई को एरिया समझ लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई वो फार्मूला ये लगा देंगे सीधे, RT बराबर R/N², ठीक है, RT बराबर R/N। तो यहाँ पे गलती हो जाए, मोटाई अलग है, मोटाई क्या है, अलग, मोटाई होती है व्यास। अब किसी का व्यास अगर दुगना कर दिया जाए, व्यास में परिवर्तन किया जाए तो आंसर क्या आता है। तो व्यास अगर किसी का दुगना कर दिया जाए तो जो एरिया होता है वो 4 गुना, अगर ये दुगना हो रहा है मोटाई, तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना, एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन अगर यहाँ से समझ लें, R डायगोनली प्रोपोर्शनल है, अब एरिया, मोटाई दुगनी की गई थी तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना, लंबाई 4 गुना बढ़ी थी तो प्रतिरोध 4R आ जाएगा, और एरिया 4 गुना बढ़ जाए तो प्रतिरोध 4 गुना कम हो जाएगा, तो प्रतिरोध वही रहेगा जो था। इसको दूसरी तरह से कैसे करेंगे,
तो आर टी बराबर आर इंटू एन, पहला स्टेप लंबाई 4 गुनी, तो आर है और लंबाई 4 गुनी, तो 4r आएगा आंसर। ये आ गया एक स्टेप का आंसर। और दूसरे स्टेप में कह रहा है मोटाई को, दूसरे स्टेप में कह रहा है मोटाई को कितना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो मोटाई दुगुनी कर दी जाए, तो मोटाई के लिए फार्मूला हमने बताया था आर टी बराबर आर बटे एन स्क्वायर। अब आर का मान क्या है, ये वाला आर का मान रखेंगे, आर का मान आएगा 4r। अब एन कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बटे 4r, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा r, यानी यहाँ से भी r आया था, यहाँ से भी r आया ये, तो कुल मिला के प्रतिरोध में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो हम ये वाला अपना सकते हैं और यही वाला। इसमें 2 स्टेप करने पड़ रहे हैं, आर टी और आर इंटू एन। तो पहले स्टेप में लंबाई में बढ़ाया था तो 4 गुना प्रतिरोध हो गया था। अब जब नया प्रतिरोध, नए दूसरे स्टेप में बात करेंगे तो प्रतिरोध ये आर नहीं रखते हैं, आर की जगह जो नया आ चुका होता है एक स्टेप का आंसर वो यहाँ रखें, हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरे स्टेप में वही ऑप्शन यहाँ रखा जाता है, आंसर जो इसका आंसर आता है वो आर का मान होता है, फिर उसको हल कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, एक तरीका ये और एक तरीका ये। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है कि हमें कुछ जानकारी मिली, कुछ भी जानकारी मिली है, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो देखने के बाद इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इसमें जो भी वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन ऑन करने पर मिलते रहेंगे। और ये से शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।